नाज़रीन इकराम, सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है क्योंकि एक जानिब तो ईरान पर पहला साइबर हमला जो है वो इस वक्त कर दिया गया है। इस साइबर हमले की तफसीलात के साथ ही साथ ईरान के जंगी तैयारे इस वक्त फ़ज़ा में स्क्रैम्बल कर दिए गए हैं और ईरान और इराक के बॉर्डर के करीब, इराक का बॉर्डर वही एक वाहिद बॉर्डर है जिसे क्रॉस करके अमरीका आ सकता है या फिर वो समुंदर के रास्ते आएगा। इसके साथ ही साथ ईरान के जो बहरी बेड़े हैं उन्होंने भी महाज संभाल लिया। लेटेस्ट इस वक्त नाज़रीन इकराम 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त ईरान को धमकी दे दी और कहा कि भाई मुज़ाकरात की बेस पर आओ। ईरान ने कह दिया कि इस तरह से धमकी देकर अगर हमें मुज़ाकरात की बेस पर लाना है तो हम इसे सरेंडर समझते हैं और हम ये नहीं करेंगे। ईरान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इवन जो अमेरिका के यूरोपियन एलाइज हैं, जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरानियन हुकूमत जो है वो बहुत वीक हो चुकी है रिजीम, बल्कि अब अमेरिका के वजीर खारजा जो है, अब इनकी पॉलिसी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के वजीर खारजा ने तो कह दिया हमारी फोर्सेस का की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम तैयार हैं और हम एक फुल स्केल वॉर जो है वो हमारे ऊपर अगर वेज की गई और कोई भी कार्रवाई छोटी बड़ी हमारे खिलाफ की गई, हम अब इसे फुल फ्लैज जंग ही समझेंगे। अब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। अमेरिकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की मईशत जवाल का शिकार है, ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा कमजोर है, यानी इस वक्त ये रिजीम कमजोर है। और जब कोई चीज कमजोर होती है तो इनके कहने का मतलब यह है कि हमारी अगर कार्रवाई होती है तो ये हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ईरान में फिर एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे जो है वो शुरू होंगे। ईरान के हालिया मुजाहरों में यकीनी तौर पर हजारों अफराद हलाक हुए। वाज़ेह है कि हाल ही में इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो जंगी बहरी बेड़ा है, अब एक और खबर सामने आ रही है नाज़रीन इकराम के यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उनकी पहले खबर आई थी और इन्होंने पोजीशन संभाल ली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हमने वेनेजुएला के लिए भी नहीं की और अब ये वही वाले सेम काम कर रहे हैं। वेनेजुएला के ऊपर भी इन्होंने एक नेवल ब्लॉकेड लगाया, तेल ताकि वो ना बेच सके, सैंक्शंस थी। ईरान के वाले से भी उसी तरह का एक ब्लॉकेड जो है वो अमेरिका लगाने का इरादा रखता है। अब एक और अमेरिका की नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक, वो इस वक्त RC-135 रिवेट ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है, यानी ये इस वक्त नाज़रीन इकराम मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की फोर्सेस का समुद्र के अंदर जो एक बिल्डअप है और वहां पर वो इकट्ठे हो रहे हैं और एक पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एक और अमेरिका का डिस्ट्रॉयर जो है यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक वो आया है और इसके साथ इसकी सपोर्ट में 135V रिवेट ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो भी मौजूद था, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के साथ बड़े हिफाजती हिसार के अंदर अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर को साथ भेजा गया है। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैंने आपको ये खबर दी थी कि ईरान जो है उसने अपने मुतअद्दिद जो ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स, जासूसी वाले ड्रोन्स, उन्हें मैदान में उतारा हुआ है अमेरिका के इर्द गिर्द। अमेरिका के इस बहरी बेड़े के हवाले से भी ईरान की पॉलिसी हमारे सामने है। अब एक तो और चीज़ ये हुई है कि अब ईरान समुद्र के अंदर भी, एक तो ईरान ने अपनी जो गदीर क्लास सबमरीन्स हैं उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। क्रूज मिसाइल्स जो है उनके हवाले से ईरान का ये दावा है कि उसके पास ऐसे क्रूज मिसाइल हैं जो यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र बुर्द कर सकते हैं। अब इस सब के अंदर जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ये हो सकता है कि जो चाइना से कुछ दर्जनों मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट आए, रशिया और बेलारूस से आए, उसमें ईरान के पास क्या कोई बड़ी और स्पेशल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इवन अब तो ये भी क्लेम्स हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी ईरान के पास है। अब इसमें एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के बहिरा अरब जो है उसके अंदर एक तरफ तो अमेरिका की सेंटकॉम के एरिया ऑफ ऑपरेशंस के अंदर, एरिया ऑफ एक्शन के अंदर अमेरिका का ये जंगी बहरी बेड़ा आ चुका है और ट्रंप ने कह दिया कि हम इतनी बड़ी स्ट्राइक करेंगे कि जून 2025 में भी हमने वो B-2 बमबार तैयारों वाली स्ट्राइक इतनी बड़ी नहीं थी और वेनेजुएला में भी जो हमने किया उसे लोग भूल जाएंगे। ईरान ने भी जवाब दे दिया हम तैयार हैं और हम लड़ेंगे। अब 3 नामालूम ईरानी बोट्स जो है वो बहिरा अरब के अंदर एक्टिव हो चुकी हैं, कश्तियां, बहरी बेड़े ईरान ने मैदान में उतार दिए। पहले सर्वेलेंस ड्रोन्स थे लेकिन अब कश्तियां उतारी गई हैं और इस वक्त बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि उनका अमेरिकी कैरियर ग्रुप से फासला तकरीबन 550 किलोमीटर इस वक्त है, यानी ये फासला मजीद कम भी हो सकता है और ये कोई इतना ज्यादा फासला नहीं है और इस वक्त किसी भी लम्हे यूं लग सकता है कि जंग किसी मुद्दे से शुरू हो सकती है। अभी अबनाए हुर्मुज़ जो कि एक नैरो पैसेज है तेल की सप्लाई का, उसमें भी ईरान और अमेरिका के जासूसी वाले सर्वेलेंस वाले ड्रोन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इराक का बॉर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो वहां से हो सकता है और इवन इसमें ये भी थ्योरी है कि अमेरिका के अगर कोई बंदे बीच में उतारने हैं मैदान में, जैसे वेनेजुएला में गए तो शायद अमेरिका यहाँ पर अपने फौजी ना भेजे बल्कि कोई मकामी मलेशियाज और मकामी मुसल्ला गिरोह जो है उनके कुछ कमांडोज का इस्तेमाल कर लिया जाए। इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि ईरानियन जेट्स जो है उन्हें स्क्रैम्बल किया गया है। जून 2025 की 12 रोजा जंग के अंदर ईरान की एयरफोर्स अमलन नहीं थी। इस जंग के अंदर ईरान का एयर डिफेंस नहीं था, ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं था, ईरान के लिए ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी था इस सब के अंदर। अब जो ये सिचुएशन बनी है, अगर हम इसे ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें और बहुत सी चीजें समझने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें तो इस वक्त ईरानियन जेट्स जो है दे आर कंडक्टिंग फ्लाइट्स अलोंग द इराकी बॉर्डर। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है ये भी बड़ा क्रूशियल है, एक तो समुद्र वाली साइड से और दूसरा ये इराक वाला। तो यहां पर अब अगर ईरान ने अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए हैं, फिर अपने दर्जनों जासूसी वाले ड्रोन समुद्र के अंदर भेज दिए हैं अमेरिका की जासूसी के लिए और उनके बहरी बेड़े को मॉनिटर करने के लिए और अपनी कश्तियां जो है वो भी उतार दी हैं, बहरी बेड़े मैदान में उतार दी हैं, अपनी सबमरीन्स उतार दी हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान इस वक्त तैयारी में है कि किसी भी तरह से जो जंग का माहौल है उसे फुल फ्लेज तरीके से आगे लेकर चला जाए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ईरान क्या करेगा, अमेरिका अपने थर्ड सिस्टम मजीद जो है वो भी अमेरिका ने भेजा है यहाँ पर। और इसमें अमेरिका की तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि
अमेरिका एक और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो इन द कमिंग डेज मिडिल ईस्ट के अंदर CNN के मुताबिक लगाने जा रहा है। और अमेरिका इस रीजन के अंदर अपने जो एसेट्स हैं उनके दिफा के लिए और अमेरिका की जो फोर्सेज हैं उनके दिफा के लिए जो ईरानियन रिटेलिएशन होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सब करने जा रहा है। और इस सबके अंदर अहम तरीन चीज ये है कि अमेरिका ने अब मजीद इंटरसेप्टर मिसाइल और एयर डिफेंस को भी डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि अमेरिका दिफा की तैयारी पहले करता है, अटैक की बाद में करता है। इसमें जो पहली चीज अब सामने आई है, देखें, एक तो एयर स्पेस क्लोजर्स हो रहे हैं, ठीक है जी, और ये कहा जा रहा है कि शायद इस वीकेंड के ऊपर अमेरिका और इसराइल मिलकर या सिर्फ अमेरिका स्ट्राइक कर दे। इवन अगर आप ये देखें ना कि अमेरिका स्ट्राइक करता है, ईरान बदला लेगा इसराइल से, इसराइल वापस जवाबी हमला कर देगा और एक बड़ी अजीब सी चीज हो जानी है। और इसमें नेवल ब्लॉकेड की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब ईरान का नेशनल टीवी जो है IRIB, उसने ये कहा है कि ईरान के टीवी प्रोग्राम जो है इंतसलात, उसकी सैटेलाइट के एरियाज के अंदर, और जो इंतसलात सैटेलाइट है उस पर ईरान के जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो बंद हुए हैं। और इसमें अननोन सोर्स बताया जा रहा है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि कोई वजह नहीं पता लग रही कि आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है और ये किस तरह से बंद हुए हैं इनका प्रोग्राम। लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये एक साइबर अटैक है। अच्छा, इस तरह के साइबर अटैक्स भी तभी होते हैं, आपको पता है कि जब माहौल बन रहा हो और टीवी की डिस्ट्रप्शंस भी हो। तो ईरान पर पहला साइबर हमला हुआ है और इनके प्रोग्राम्स जो है वो सैटेलाइट के ऊपर उनकी कवरेज जो है वो बंद हुई है। आई थिंक ये एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है और जाहिर बात है परेशान कुन होगी ईरान के लिए भी। इसके साथ ही साथ ईरान अब अपनी चीज़ों को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ेगा वो भी हमें देखना है कि ईरान इस सारे मामले को किस तरह से देखता है। बाकी ममालिक ने तो अपनी पोजीशन ले लिया है, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त हाई अलर्ट पे है और ईरान ने भी अपने मैदान और तमाम तर चीज़ें। बल्कि अभी आप ये देखें कि अली शमखानी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान पर किसी भी अमरीकी हमले के जवाब में तल अवीब को हम निशाना बनाएंगे। बेशक इसराइल हम पर हमला करता है या नहीं करता, ये इनका मौक़िफ़ है, हम तल अवीब को ही निशाना बनाएंगे। फौरी, जामे और बेमिसाल रद्द-ए-अमल देगा ईरान। और इन्होंने कहा है कि जी इंतबाह दिया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो जो कर रहा है इससे इसराइल और अमेरिका की जो इस रीजन के अंदर बेसेस हैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। तो लेट्स सी, मैच फंसा हुआ है, अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें।